प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए आज बस्ती जनपद में उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना पहुंचे थे। दोनों लोग बीजेपी नेता गणेश नारायण मिश्र के आवास पर पहुंचे और पीएम के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत होकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रोग्राम देखा। इस दौरान उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा केदारनाथ के मंदिर में गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाए जाने के मामले में अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वह सही है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में सरकार के तथाकथित सोने की परत नहीं लगाई थी, किसी के द्वारा दान में दी गई संदिग्ध सोने की परत लगा दी गई। इस पूरे प्रकरण की सरकार के द्वारा जांच कराई जा रही है और मंदिर प्रबंधक की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही चर्चा पर मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब काम शुरू हो गया है और हमारी सरकार ने सुपर पावर कमेटी बनाकर 6 महीने तक लोगों से सुझाव मांगी है, जिसके बाद यह बात सामने आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और अगर किसी को इस बात पर आपत्ति है तो वो भी अपने सुझाव दे सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समाज के पलायन को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, न कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ। अतिक्रमण कोई भी कर सकता है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है और बिना किसी भेदभाव के इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवा कपड़ा याद आता है, इनको माला याद आती है। तो इसमें आपने भी देखा होगा, आप लोग ही पिक्चर्स को वायरल करते हो, तो मैं समझता हूं कि चुनाव के समय में ये रूप बदलना लोग भी जानते हैं कि इसका असर क्या होगा और वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। विषय जनता के काम, विकास, जनता को राहत, हमने जो अपनी एक जिम्मेवारी निभाई है, ये सब इशू रहेंगे। क्योंकि राम मुद्दा हमारे एक कोर मुद्दा था, उसको हमने बना दिया मंदिर को। डेफिनेटली जनता देख रही है, कोई इंटरनेशनल लेवल का जो स्थान बनेगा, ये अकेले अयोध्या को नहीं, यूपी को नहीं, सारे देश का ये मान सम्मान बनेगा जब दुनिया के लोग वहां पर आएंगे। अभी जाके देखो ना, कितना समय लगता है एक मत्था टेकने के लिए, कहाँ से लोग आते हैं और कितने लोगों का बिजनेस वहां पर रोजगार के रूप में शुरू हो गया है। तो ये मुद्दे जो हैं, हमने जो कहा था वो किया है, यही मुद्दा होगा। देखिए, ये जो साइकोलॉजी है कुछ लोगों की, वो इस पे काम करते हैं, लेकिन जो जहां पर इस बात को लोगों ने उठाएंगे और सरकार उसके ऊपर ध्यान देगी। और कभी भी हम नहीं चाहेंगे किसी भी देवी देवता का, चाहे वो किसी भी धर्म का देवी देवता हो, उनका अपमान को आस्था होती है जी, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हमारी कम से कम पार्टी कभी अलाउ नहीं करेगी। उसका उदाहरण आप जहां देख रहे हो यूपी में, यूपी हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको दंगों का प्रदेश कहा जाता था, आज विकास का प्रदेश और प्यार का प्रदेश ये बन चुका है। यहाँ सब लोग आराम से रह रहे हैं और दंगा मुक्त प्रदेश जो कहा था योगी जी ने, उसको इसको बना दिया है। देखो, इनको अपनी नजरें चेक करानी पड़ेगी, इनको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, इनको असलियत को देखना पड़ेगा। अब बेचारे ने बुआ से समझौता करके देख लिया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। एक भाई बना लिया, उससे समझौता करके देख लिया, साइकिल पर इकट्ठे चढ़ गए, कुछ नहीं बना। अब वो खुलाया हुआ अखिलेश शायद ये सोच रहा है कि मैं इस बयानबाजी से जनता को गुमराह कर पाऊंगा। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जनता को असलियत दिखती है, जनता उसको महसूस कर रही है। जनता उसके लिए डेफिनेटली एक बार जो ये रफ्तार पकड़ी है हमने विकास की, इसको और गति देनी है तो डेफिनेटली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राव खन्ना ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें सिर्फ चुनाव में ही क्यों मंदिर भगवा कपड़ा या माला याद आ रहा है। चुनाव के समय ये रूप बदलने को जनता भी समझ रह चुकी है। इसका
असर कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुत्व वाले मुद्दे का असर हो रहा है। कांग्रेस वाले भी अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, संविधान को जितना सत्य ने किया है उतना आज तक कभी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महापौर मुद्दा अयोध्या राम मंदिर चर्चा में होगा और इसी मुद्दे पर हम एक बार फिर से जनता के बीच आएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए, उत्तराखंड जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो तब हमने अपने घोषणा पत्र में जो है इसको रखा था और सरकार बनते ही हमने जो है इसके लिए एक सुपर पावर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 6 महीने तक पूरे लोगों के सुझाव लिए हैं, सब लोगों से बातचीत की है और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है वो लागू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब बहुमत जिसके साथ होता है तो इसमें कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। और फिर भी अभी भी हमने कहा है कि अगर किसी को असहमति है तो अपना सुझाव दे सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे पूरे देश में लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि केदारनाथ में सरकार के द्वारा और बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा कहीं भी ना सोने की ना चांदी की परतें लगाई गई। वो कोई भक्त जो है अगर कोई उसकी इच्छा होती है तो वहां पे दान करके चले जाते हैं और जब दान कोई करता है तो अब जब आपने ये बात कही है तो निश्चित रूप से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी इसका संज्ञान लिया है और अगर किसी भक्त ने कोई दान अगर गड़बड़ कर दिया होगा तो उसकी जांच भी की जाएगी कि उसने गड़बड़ की। देखिए, हम किसी भी अल्पसंख्यक को कोई टारगेट नहीं कर रहे। हमने एक आदेश किया है सरकार के द्वारा कि जितने भी अतिक्रमण कर रखा है, जिन लोगों ने अतिक्रमण कोई भी कर सकता है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान हमारी सरकार ने चलाया है और मुझे नहीं लगता है कि कोई एक समुदाय के खिलाफ चलाया गया है। ये सबके खिलाफ है कि अतिक्रमण हटाने का एक व्यापक अभियान हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। कह रहा हूँ कि अतिक्रमण कोई भी कर सकता है और जिसने भी किया है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अखिलेश यादव के लोक जागरण यात्रा को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश को अब जरूरत है कि अब वे अपना नजरिया बदल लें या अपनी नज़र चेक कराएं। अखिलेश ने बुआ से समझौता करके देख लिया, एक भाई बनाकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ और बौखलाए हुए अखिलेश हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, मगर जनता अब उन्हें समझ चुकी है। वही बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष को लेकर कहा कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हिंदुत्व या किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करे। इस मामले को सरकार देख रही है और जो भी उचित निर्णय होगा सरकार निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।